नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले कुसुम योग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं उन प्रमुख योगों पर तो बात करूंगा ही जो जनमानस में लोकप्रिय हैं, सकारात्मक योग भी और नकारात्मक योग भी, जिनसे लोग भयभीत होते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमारे मार्गदर्शन के लिए बना है, हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उन्नत करने के लिए बना है। और आज इस क्रम में मैं बात करूंगा कुसुम योग की। ये योग अगर जन्म कुंडली में निर्मित हो तो जातक उच्च पदाधिकारी हो सकता है या फिर उसे भूमि संबंधित कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। जमीन इत्यादि के कार्य में, कंस्ट्रक्शन लाइन में ये चले जाते हैं या जमीन के व्यवसाय से जुड़ करके ये जातक खूब लाभ कमाते हैं, या फिर व्यवसाय भी करके ये जीवन स्तर को उन्नत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह जो कुसुम योग है यह किन परिस्थितियों में निर्मित होता है। यहाँ तो मैंने मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है समझाने के लिए, पर हम यह भी जानेंगे कि बाकी और किन लग्नों में यह सर्वाधिक शुभ फल प्रदान कर सकता है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि लग्न में देवगुरु बृहस्पति हों, सप्तम भाव में चंद्रमा हों और चंद्रमा से अष्टम भाव में सूर्य हों, अर्थात द्वितीय भाव में यानी लग्न से दूसरे भाव में सूर्य हों, तो कुसुम योग का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं यह मेष लग्न की जन्म कुंडली। यहाँ लग्न में गुरु हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा है और दूसरे भाव में सूर्य हैं जो कि चंद्रमा से अष्टम हो गए। तो अब आपके मन में यह सवाल आ गया, तो ठीक है, ये तो एक सामान्य सी परिस्थिति है, तो इस योग को फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों बता दिया गया? तो देखिए, वो इसलिए कि जब गुरु लग्न में होंगे, बात को समझिएगा, जब गुरु लग्न में होंगे तो गुरु का लग्न से संबंध बनना जातक के व्यक्तित्व के लिए बड़ा श्रेष्ठ हो जाएगा। ऐसा जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, समाज में उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा की निगाह से देखा जाता है। और लग्न पर गुरु का प्रभाव व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। तो जब लग्न में गुरु होगा तो व्यक्ति ज्ञानी होगा। चंद्रमा और गुरु जब आमने सामने होंगे तो गजकेसरी योग होगा। और अगर गजकेसरी योग शुद्ध तरीके से जन्म कुंडली में निर्मित है और गुरु और चंद्रमा में बल है, तो निसंदेह ऐसा जो गजकेसरी योग होता है वह जातक को जीवन में बहुत ऊंचा उठाता है। वाणी स्थान में सूर्य का होना वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। और जब सूर्य से 12वें भाव में शुभ ग्रह होंगे तो शुभवासी योग बनेगा, जो कि एक और श्रेष्ठ प्रकार का राजयोग है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो निसंदेह लग्न जहाँ बली हो रहा है, लग्न पर गुरु का प्रभाव है, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, तो लग्न और चंद्रमा यानी लग्न आप स्वयं, आपका मस्तिष्क, तो आप पर गुरु का प्रभाव, आपके मन पर गुरु का प्रभाव, और सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं उनको भी गुरु सुरक्षा दे रहे हैं। तो जब मन, शरीर और आत्मा तीनों पर शुभ प्रभाव है और तीनों शुभ और श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो कुसुम योग इतना बढ़िया फल दे, इसमें आश्चर्य कैसा। मन, मस्तिष्क और आत्मा जब ये एक होकर के कार्य करेंगे तो व्यक्ति कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जब व्यक्ति एकाग्रचित होगा तो एकाग्रचित जो भी होगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। अब यहाँ पर अगर कुसुम योग का सर्वश्रेष्ठ लाभ तब मिलेगा, देखिए कोई भी योग जो बनता है तो उस योग में बल भी होना चाहिए। जैसे अगर किसी की जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग ही बन गया लेकिन ग्रह एकदम 0 अंश पर है, तो वो उस प्रकार का लाभ नहीं दे पाएगा। अब इसी मेष लग्न की जन्म कुंडली में हालांकि सूर्य पंचमेश होकर के दूसरे भाव में जाएंगे, लेकिन सूर्य अपनी शत्रु राशि में है। अब जरा सा हम लोग स्थिति को बदल के देखते हैं। अगर यही कर्क लग्न की जन्म कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति यहाँ लग्न में उच्च के हों, सप्तम भाव में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा भी अपने भाव को देख लेंगे, लग्न को। तो जहाँ लग्न पर उच्च का गुरु, लग्न में उच्च का गुरु और चंद्रमा सप्तम में होकर के लग्नेश को देख लेंगे, और यहाँ अगर सूर्य हो गए
तो सूर्य किस राशि पर आ जाएंगे कर्क लग्न की कुंडली में? सिंह राशि पर। तो धनेश धन भाव में हो जाएंगे। तो फिर ऐसा कुसुम योग होगा वह इस मेष लग्न के कुसुम योग से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो मैं यही बात आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि योग जो है वह कई बार लग्नों के अनुसार अपना फल देने की उसकी जो क्षमता है वह बदल जाती है। अब यहाँ जब सूर्य, अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी स्थिति, यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे, कर्क लग्न का जो एग्जाम्पल है। गुरु उच्च के हो जाएंगे और लग्नेश चंद्रमा स्वयं और अपने भाव को देख रहे हैं। तो नियम है कि जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो जाता है वह भाव बली होता है। एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि मीन लग्न की जन्म कुंडली हो और मीन लग्न की जन्म कुंडली में देव गुरु यहाँ स्थित हो तो हंस योग लगेगा, और स्वयं गुरु लग्न में होंगे। हंस योग तो कर्क लग्न में भी लगेगा जब गुरु वहाँ होंगे तो एक ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति। दूसरी बात है चंद्रमा कन्या राशि पे होंगे, कहाँ? सप्तम भाव में। स्त्री कारक ग्रह स्त्री राशि पर है, कन्या राशि में, ठीक है। और सूर्य क्या हो जाएंगे यहाँ मीन लग्न की जन्म कुंडली में, यहाँ पर एक अंक आ जाएगा, यानी सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो ये स्थिति भी बहुत अनुकूल सिद्ध होगी और जातक अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा उठेगा। उच्च के सूर्य गुरु हंस योग बनाएंगे और गज केसरी योग, शुभ वाशी योग, तो कई सारे श्रेष्ठ राजयोग मिल जाएंगे और इन विशेष परिस्थितियों में कुसुम योग प्रभावशाली होगा। और भी कई लग्न हैं जहां बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। मैंने उदाहरण 2 का दिया, एक और दे देता हूं वृश्चिक लग्न का। अगर लग्न में गुरु हो जाएंगे, पंचमेश होकर के लग्न में आएंगे, यहाँ चंद्रमा होंगे और यहाँ सूर्य होंगे तो भी अच्छी स्थिति। गुरु और सूर्य अपनी मित्र राशि में हो जाएंगे और चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे। तो लग्न के आधार पर जो योग बनते हैं उनका प्रभाव भी बदलता है। तो प्रिय दर्शकों, कुसुम योग जो है, अब कुसुम योग इतना बढ़िया फल क्यों, ये हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि गजकेसरी भी बन रहा है और शुभवासी भी बन रहा है। और यहाँ संपत्ति की बात क्यों की गई, जमीन जायदाद की क्यों बात की गई? क्योंकि दूसरे भाव से हम अचल संपत्ति को भी जोड़ करके देखते हैं। मंगल तो संपत्ति के कारक है ही, भूमि के कारक, लेकिन दूसरे भाव से भी अचल संपत्ति को जोड़ करके देखते हैं। और जब आत्मा कारक ग्रह मजबूत होकर के पैतृक संपत्ति के भाव में होंगे तो जातक के मन में यह इच्छा होगी कि उसकी जो अचल संपत्ति है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो। उसे जो विरासत में मिली है वो तो मिली ही है, पर वो उसको अपने प्रयासों से और बढ़ाना चाहेगा। गुरु ज्ञान दे देंगे और चंद्रमा शांत दिमाग दे देंगे। तो जब इतने सारे घटक मिल जाएंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय कुसुम योग और मैंने 2-3 उदाहरण भी दिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।